नमस्कार दोस्तों। तो मच हाइप्ड मीटिंग जो ट्रंप और पुतिन के बीच में अलास्का में होनी थी, जिसको बेसिकली लोग अलास्का मीट 2025 कह रहे हैं, और जिसका मेन पॉइंट ऑफ फोकस था वो था यूक्रेन के अंदर कैसे सीज फायर को अचीव किया जाए। तो उसी के बारे में अपडेट आई है, उसी अपडेट को लेकर हम लोग इसमें बात करने वाले हैं वीडियो में। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ। ये मीट बेसिकली जो है एनकरेज अलास्का में हुई थी। वहाँ पे एल्मेंडॉर्फ रिचर्डसन बेस करके है, वहाँ पे हुआ था। अगर आप देखेंगे तो ये जगह है, यहाँ पे एनकरेज है। तो दिस इज़ रसिया, ये रसिया है, और ये जो है कनाडा है। यहाँ से उड़ के जो है बेसिकली प्रेसिडेंट ट्रंप गए और यहाँ से अपने पुतिन गए वहाँ पे, और ये मीटिंग वहाँ पे कंक्लूड हुई। मच हाइप्ड मीटिंग थी दोस्तों। और ये भी है कि ये बेसिकली पावर डिस्प्ले था ट्रंप का। ट्रंप जो है अपना पावर दिखाना चाहते थे। B-2 बॉम्बर, फाइटर जेट सब जो है फ्लाई ऑफ कर रहे थे। कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल नहीं बोलता है कि किसी भी देश का अगर कोई हेड आ रहा है तो वहाँ पे आप बॉम्बर और फाइटर जेट अपने किसी के हेड के ऊपर से जो है आप फ्लाई कराएंगे। बट इट इज जस्ट अ डिस्प्ले ऑफ पावर बाय ट्रंप, और उसका कोई भी असर पुतिन के ऊपर नहीं हुआ। आप देखेंगे तो बेसिकली देखा जाए तो उसका रिजल्ट क्या निकला। इसका रिजल्ट ये निकला कि जो मच हाइप था कि ट्रंप ने यूक्रेन को फाइनली जेलेंस्की को कन्वे कर दिया कि आप जो है, अगर हम डायरेक्ट पीस डील, पहले क्या था, ये वहां पे गए थे कि हम जो है वो करेंगे, सीज फायर कराएंगे। ठीक है, सीज फायर के प्लान के साथ गए थे। सीज फायर ये करा नहीं पाए कि युद्ध रुक जाए एट अ टाइम, क्योंकि वहां पे लोगों की जान जा रही है, जान माल की हानि है। सीज फायर नहीं करा। अब ये आ गए हैं कि आप सीधे जो है सीज फायर करने से अच्छा है कि आप पीस डील कर लीजिए। ठीक है, मतलब युद्ध मत रोकिए, आप पीस डील कर लीजिए, आप एग्री कर लीजिए, जो भी पुतिन का डिमांड है उसको एग्री कर लीजिए और सीधे पीस हो जाएगा। हालांकि कोई गारंटी है नहीं उसकी, बट आप वो कर लीजिए। तो बेसिकली क्या क्या कन्वे किया है ट्रंप, पुतिन ने ट्रंप को बोला, ट्रंप ने जो है जेलेंस्की को बोला कि आप जो है अपने डोनेस्क का एरिया जो है आप दे दीजिए रसिया को। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो रसिया ने इन एरियाज पे क्लेम किया हुआ है। इसमें जो बेसिकली है, जैसे लुहांस्क है, डोनेस्क है, खेरसॉन है, जेप्रोजिया है, ये एरिया पूरा जो है इन्होंने क्लेम कर रखा है। अच्छा, ये जो एरिया है क्रीमिया का एरिया, ये एरिया बेसिकली 2014 से पहले ही रसिया ने एनेक्स कर लिया था, अपने अंडर में ले लिया था। और ये बाकी जो ऊपर का एरिया है ये अब की डेट में रसिया अपने अंडर में ले रखा था। तो ये एक्सपेक्टेड था कि जैसे लुहांस्क है, रसिया जो है पॉसिबली खेरसॉन, ये एरिया भी रसिया के अंडर में है, तो खेरसॉन और जेप्रोजिया को जो है रसिया छोड़ देगा, और डोनेस्क और लुहांस्क को यूक्रेन छोड़ देगा, और जो कि ये चारों एरिया अभी रसिया के कंट्रोल में है। और सेम ऐसा ही प्रपोजल गया, उसमें जो है ये कहा गया कि आप डोनेस्क छोड़ दीजिए। हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली लुहांस्क को भी कहा गया हो कि लुहांस्क छोड़ दीजिए, और ये सेम कन्वे किया गया। उसमें जो मीट है यूक्रेन को जो कन्वे किया गया है कि भाई आप इन एरियाज को छोड़ दीजिए, सीधे पीस डील के ऊपर बात हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, जेलेंस्की का रिस्पांस क्या था? जेलेंस्की ने सीधे मना कर दिया। जेलेंस्की ने कहा, जो कि जेलेंस्की शुरू से ही कह रहे हैं कि सबसे पहले तो इनको उस पीस डील के अंदर जिस देश के बारे में बात हो रही है वो वहां पे इन्वॉल्व नहीं है, और जो कंट्री इन्वॉल्व नहीं है उसने बाहर से ही मीडिया के थ्रू बोला था कि भाई हम जो है आपके किसी भी डिसीजन को मानेंगे नहीं। और यहाँ पे भी फाइनली जेलेंस्की ने इसको पीस डील को रिजेक्ट कर दिया है। तो ये पीस डील तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसको रिजेक्ट करके उन्होंने बोला कि भाई हमको जो है सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। सिक्योरिटी गारंटी इन द सेंस कि क्या गारंटी है कि रसिया इन एरियाज को लेने के बाद भी यूक्रेन के बाकी एरिया पे नहीं करेगा कब्जा, क्योंकि पहले भी इसने क्रीमिया पे कर लिया। क्रीमिया पे करने के बाद जो है इसने फाइनली जो है, सॉरी 1 मिनट, क्रीमिया पे इसने कर लिया था। क्रीमिया पे करने के बाद जो है इसने अब इन एरियाज के ऊपर भी क्लेम कर लिया। ठीक है, तो क्या गारंटी है कि आगे फ्यूचर में जाके जो है इन एरियाज के ऊपर भी जो है बाकी के जो यूक्रेन के एरियाज है उसके ऊपर अटैक नहीं होगा। तो जेलेंस्की का मेजर कंसर्न ये था कि सिक्योरिटी गारंटी चाहिए हमको, और जो कि वो अभी मिलने को तैयार नहीं है, वो कोई देन नहीं। अच्छा, यूरोपियन लीडर भी इसके फेवर में थे। यूरोपियन लीडर ये बोल रहे थे कि ये किसी भी देश का अगर आप डिसीजन कर रहे हैं तो उस देश का लीडर अगर नहीं इन्वॉल्व है तो आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं? सबसे पहले तो आप उस कंट्री की सॉवरेनिटी पे सवाल उठा रहे हैं कि भाई वो सॉवरेन कंट्री नहीं है, वो आपके अंडर में आता है। ठीक है, तो यूरोपियन लीडर्स ये बोल रहे थे कि सॉवरेनिटी को आप चैलेंज कर रहे हैं यूक्रेन की, और ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें जेलेंस्की भी मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए, तब जाके किसी डिसीजन के ऊपर फैसला होगा। तो दोस्तों ये था फाइनली जो है ये प्रपोजल गया, जो कि पहले भी था कि जेप्रोजिया और खेरसॉन के बारे में तो वैसे कुछ बात नहीं पता चली अभी, लेकिन डोनेस्क और लुहांस्क जो है यूक्रेन
यूक्रेन को छोड़ने के लिए बोल दिया गया है, तब जाके किसी पीस डील पे अचीव किया जा सकता है, और जेलेंस्की ने उसको मना कर दिया। ठीक है, जेलेंस्की के अपने भी रीजन है, जैसे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, जैसे कि जेलेंस्की को ना, यूक्रेन को आर्टिकल 2 ऑफ यूक्रेन और आर्टिकल 17 और आर्टिकल 9 जो है प्रोहिबिट करता है कि किसी भी कंट्री की टेरिटरी को आप किसी दूसरी कंट्री को नहीं दे सकते। जैसे आर्टिकल 2 क्या बोलता है कि द टेरिटरी ऑफ यूक्रेन विद इन इट्स प्रेजेंट बॉर्डर इज इनडिविजिबल एंड इनवायबल। ठीक है, वैसे आर्टिकल 17 बोलता है कि आप किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब कंट्री टूटनी नहीं चाहिए किसी भी डिसीजन के ऊपर, वो पैरामाउंट है, उससे ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं है, आपकी टेरिटरी हमेशा आपके पास रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो बाइंडिंग है वो नहीं कर सकते, अगर कर भी देंगे तो पब्लिक नहीं तैयार होगी। ठीक है, दूसरा क्या है, उनको रेफरेंडम कराना पड़ेगा, अगर सपोज देने के लिए बात कर भी लेते हैं तो उनको रेफरेंडम कराना पड़ेगा, जहां पे यूक्रेनियन पीपल हैं उनका अप्रूवल चाहिए होगा। और आप ये सोच लीजिए ना कि मेरी कंट्री है, मेरी कंट्री के अगर कई, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि युद्ध पे जा रहे हैं लोग और मरे नहीं होंगे, लोग मरे हैं, जान गई है लोगों की, परिवार टूटे हैं, तो कौन एग्री करेगा इसको? कोई भी एग्री नहीं करेगा। तो यूक्रेन के अपने लीगल कॉन्स्टेंट है जिसके ऊपर जो है, जिसकी वजह से जो है जेलेंस्की मना कर रहे हैं, और अगर वो एग्री कर भी जाते हैं तो उनको रेफरेंडम कराना पड़ेगा। इसमें सबसे कमाल की देखने वाली बात यह थी कि ट्रंप ने फाइनली जो है, ट्रंप ने क्या बोल दिया कि अब मैंने तो भाई मीट करा दी, सब कर लिया, अब वो सीज फायर से क्लियर शिफ्ट होके आ गए हैं किस पे? पीस डील पे। ठीक है, मतलब अपनी बात से पलट गए, पहले सीज फायर कर रहे थे, अब जो है पीस डील करा रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जेलेंस्की के ऊपर। भाई जेलेंस्की के ऊपर अगर पहले से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जेलेंस्की बात कर लेता, फिर आपने वहां पे किया क्या? ठीक है, तो उन्होंने जेलेंस्की के ऊपर डाल दिया कि अब भाई उन्हीं के ऊपर है, अगर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कोई भी पीस डील अचीव हो सके। और आप एक बात बता दें कि रसिया जो है नहीं मानेगा, रसिया ये एरिया अपने अंडर में लेकर ही छोड़ेगा। जैसे क्रीमिया उसने लिया और नहीं दिया, वैसे ही ये एरिया भी रशिया के अंडर में है, वो किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, और आधा यूक्रेन अपने अंडर में लेकर ही मानेगा रसिया। ठीक है, अच्छा, डोनेट्स्क ये जो एरियाज हैं बेसिकली क्यों वायबल हैं या क्यों इम्पैक्ट डालते हैं यूक्रेन के ऊपर? क्योंकि यूक्रेन का अगर आप देखेंगे ना, तो यूक्रेन का मेजर ब्रेड बास्केट यही एरियाज हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल हब, ब्रेड बास्केट, सारे एरियाज हैं। उनको जो है, जैसे उनका स्टील प्लांट है, कोल माइन है, फैक्ट्रीज है, जो कि उनकी इकोनॉमी के लिए वाइटल है, वो इसी साइड में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अगर मान लीजिए ये एरिया चला जाता है, सपोज ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन चला जाता है, तो उनको अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर वापस से बिल्ड करने पड़ेंगे। ठीक है, वो प्रोसेस अलग है। फिर उसके बाद ये भी गारंटी नहीं है कि इन्वेस्टर्स जो है वहां पे रहेंगे, क्योंकि अगर एक एरिया पे रशिया कब्जा कर सकता है तो बाकी एरिया भी कर सकता है। तो इन्वेस्टर के देश छोड़ने का और इन्वेस्ट करने का कंट्री के अंदर कोई लॉजिक बनता नहीं है, वो भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा खेरसोन और जपोजिया है, अगर वो लूज आउट कर देता है यूक्रेन, तो उनका ब्रेड बास्केट है, उनको मेजर एग्रीकल्चर जो उनको प्रोड्यूस होता है वो इन्हीं एरियाज में, खेरसोन और जपोजिया में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो यूक्रेन के लिए लूज लूज सिचुएशन है, मतलब कि अगर उसने छोड़ा भी तो उसको गारंटी नहीं है कि आगे अटैक नहीं होगा। उसने अगर ये एरियाज दे दिए रसिया को तो उसका इंडस्ट्रियल हब जाएगा, वो लॉस ऑफ जॉब होगा, लॉस ऑफ जो है सोर्स ऑफ इनकम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अगर मान लीजिए स्टील प्लांट है, कोल माइन है या बिजली की फैक्ट्रियां हैं, रसिया कल को बंद कर दिया वहां पे सप्लाई करना, देन दे स्टिल सफर। तो बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पे यूक्रेन के लिए लूज लूज सिचुएशन ही है। अच्छा, मैप में भी अगर आप देखेंगे, मैप में अगर मैं दिखाऊं तो जैसे रसिया ने कब्जा किया, ये ब्लू कलर का आप रीजन जैसे देखेंगे थोड़ा सा, ये इन्होंने वापस क्लेम किया है। तो यूक्रेन रजिस्टर कर रहा है, बट यूक्रेन मैच नहीं है रसिया के अगेंस्ट में। रसिया को किसी भी कीमत पे वो पिन डाउन नहीं कर सकता है अपने बल पे, मतलब इतना एरिया कब्जा करने के बाद उसने यही एरिया क्लेम कर पाया है। ठीक है, तो यूक्रेन को देखना पड़ेगा कि यूक्रेन अपनी डिमांड को किस तरह से छोड़ता है और किस तरह से जो है अपनी एरियाज को बचाता है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट यही निकला कि जैसा सब बोल रहे थे कि बेसिकली डिप्लोमेटिक विन था, और ये कहा जाएगा कि बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ट्रंप का अप्रोच क्या है? ट्रंप का अप्रोच ये है कि भैया पुतिन जो बोल रहे हैं ना वो मान लो। ठीक है, तो पुतिन तो शुरू से ही बोल रहे हैं कि हम आधा यूक्रेन लेके मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बहुत ही इनोवेटिव आइडिया लेकर आए कि आप जो है, आपका कब्जा हो गया है, तो आप जो मांग रहे हैं रशिया वाले या जो पुतिन मांग रहे हैं आप उसको कर लो। तो ये तो पहले भी बिना मीटिंग के भी हुआ था, इतना हाइप करने की क्या जरूरत थी, है ना? ये तो बिना हाइप किए भी हो सकता था। तो ट्रंप का अप्रोच ये है कि आप मॉस्को को जो है, जो भी मांग रहे हैं मॉस्को को आप दे दीजिए, और ये इनका अप्रोच है। बेसिकली रसिया के लिए डिप्लोमेटिक विन है कि रसिया जो चाहता था उसने वहां पर भी वही किया। तो फिर जो ट्रंप ने अपना शो ऑफ किया, जो भी B-2 बॉम्बर, फाइटर जेट्स, वो सब ऊपर से निकले, वो अपना शो ऑफ किया, उसका तो कोई असर हुआ नहीं पुतिन के ऊपर। पुतिन ने वही बोला जो वो शुरू से अपनी कंट्री में रह के बोल रहे थे, वो आपकी कंट्री में आकर, आपके देश के सॉइल के ऊपर आकर भी वही बात बोलकर चले गए और आप कुछ नहीं कर पाए। ठीक है,
अब आगे का देखिए, प्लान ये है कि ट्राइलेटरल मीटिंग समिट प्लान कर रहे हैं, बट ये भी सिर्फ प्रपोजल दिया है। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोजल की जीरो वैल्यू है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है। तो ट्राइलेटरल मीटिंग ये बोल रहे हैं कि यूएस, रसिया और यूक्रेन में जो है आप करिए। तो यूएस वहां पे क्या करेगा? यूएस वहां पे बीच में खाली बैठा रहेगा। रसिया और यूक्रेन के बीच में बात होने की बात होगी, तो रसिया बात करना नहीं चाहता यूक्रेन से, यूक्रेन बात करना नहीं चाहता रसिया से, तो यूएस ही बोल रहा होगा सारा कुछ जो बोलेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका फाइनली पीस डील का क्या रिजल्ट निकल कर आता है। जो भी अपडेट होगा मैं आपको फ्यूचर में अपडेट करता रहूंगा। बाकी दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल ट्राई टू ब्रिंग such informative more videos in future. We will meet in next video. Thank you very much.